बिहार चुनाव को लेकर जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो हिल जाएंगे, दहशत फैल जाएगी। सोचिए, टीवी अखबार इसलिए सही खबरें नहीं दिखाता है कि एक तो उनकी जाति है, उनकी मंशा सही नहीं है, और दूसरा वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। आम मतदाता जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वहां वो नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए उनको पता नहीं चल पा रहा है। सच्चाई है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं भीड़ का। उसके साथ ही सोचिए, बिहार का चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड हो चुका है। जिस तरह से हाल ही में जिस तरह से दुलारचंद यादव के साथ जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, उसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ गुस्सा है। उसके बाद आनंद मोहन को भी आपको देखा था, गांव में लोगों ने भगाया था आनंद मोहन को भी। उसके बाद कल विजय सिन्हा के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने भगाया उनको, वो दलित समाज का गांव था, और सरेआम विजय सिन्हा ने यादव समाज को कहा कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, कलेजा तोड़ देंगे, सरकार बनने दीजिए। लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। और एक भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि तिवारी जी आप गलत मत कीजिए, आप कैसे आई कार्ड चेक कर सकते हैं। तो भाई वीरेंद्र पर एफआईआर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी की सरकार है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा ज्ञानेश कुमार पर बड़े सवाल उठाए हैं। और बिहार चुनाव में जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल बिहार चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से इस बार अपनी सरकार बनाई जाए, और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को रास्ते से हटाया जाए। इसलिए सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री हो, और चिराग पासवान को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता लाल बुझक्कर है। जो हेवी मतदान हुआ है, सोचिए, लगभग बिहार में जो हेवी मतदान हुआ है, उसके बाद ये बात साफ होने लगी है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है। और इस तरह के जब हेवी मतदान होते हैं, बम्पर वोटिंग होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सत्ता का जाना तय होता है। तो पिछले बार के मुकाबले आप देखेंगे, पिछले बार तेजस्वी यादव और एनडीए की जीत में 12,000 के वोटों का अंतर था। जहां आपने हरियाणा में देखा लगभग 25,000 वोटों का अंतर था। बिहार में इस बार भले एसआईआर हुआ हो, दलित पिछड़ों का वोट कटा हो, लेकिन जो फ्रॉड वोटिंग की कोशिश थी वो लगभग कैंसिल है। वहीं दर्जन भर बीजेपी समर्थकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो लगातार, सोचिए, जो लगातार दो दो जगह वोट कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग की माने तो मेरा गांव किरमाडी कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर बहुजातीय गांव है, जहां हिंदुओं की 27 जातियां और मुस्लिम में जुलाहा, धनिया, भाट और शेख है। हिंदुओं में फॉरवर्ड कास्ट में कायस्थ और ब्राह्मण है। अन्य पिछड़े वर्गों में सर्वाधिक संख्या मल्लाह की, और उसके बाद कोयरी की संख्या है। ग्वाला की संख्या अपेक्षाकृत किरमाडी में कम है, जबकि पड़ोस का बसौली गांव मेरे प्रखंड के ग्वालों में सर्वाधिक संख्या है। तो सोचिए, ये जो इक्वेशन बताया जा रहा है, सोचिए किस तरह से, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन आरजेडी की लहर है, इंडिया गठबंधन की लहर है। आप सोचिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी रथ पर सवार थे, सत्ता में आए। 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ और वो चुनाव नहीं जीत पाए, बीजेपी नहीं जीत पाई, जबकि उस समय उनके साथ कई लोग गठबंधन में थे। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी चुनाव जीत गई। 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी 300 सीट का आंकड़ा पार करते हैं केंद्र में, लेकिन 2020 में वो सरकार बनते बनते बनती है। उसमें भी लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था ये सबको पता है। शाम में काउंटिंग रोकी गई, और बीजेपी का जो साम दाम दंड भेद है वो सबको पता है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि राहुल गांधी जो खुलासा कर रहे हैं वो वोट चोरी नहीं है? एक एक आदमी का 200-200 जगह फोटो इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है, गड़बड़ी नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि एसआईआर अब इसलिए किया जा रहा है कि जो वोटों में फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट में, उसको ठीक करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, ताकि और चोरी ना पकड़ी जाए। तो ये तो बात, लेकिन बिहार में इसका फायदा हो रहा है। बिहार में दलित पिछड़े जमकर वोटिंग कर रहे हैं, बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। और सोचिए, ग्राउंड पर काफी टसल है। जेडीयू को बीजेपी भी हराना चाहती है, एलजेपी भी हराना चाहती है, और जेडीयू के लोग बीजेपी और एलजेपी दोनों को हराना चाहते हैं। ओवैसी फैक्टर जो सीमांचल में है वो काम नहीं कर रहा है। सीमांचल के लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब तेलंगाना में पहले सरकार बनाए,
वो यूपी, झारखंड, बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव लड़ने आते हैं, उससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है। वो पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वैसी फैक्टर भी नहीं चल रहा। इस बार मामला आर या पार की है, ट्रायंगुलर कुछ नहीं है। या तो आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं या इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो मान लीजिए यादव और मुसलमान एक साथ हैं, ये सच है, ये फैक्ट है। यादव समाज के लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो सीमांचल में हिंदू बन जाते हैं जब मुस्लिम उम्मीदवार होता है, तो इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। और जितने अम्बेडकराइट हैं, बहुजन समाज के जो संवेदनशील लोग हैं, लिखे लोग हैं, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से गोलबंद है। रही बात आम वोटर की, तो आईपी गुप्ता के आने से तांती तत्मा का वोट बड़ी संख्या में बढ़ा है। मुकेश साहनी के आने से साहनी वोट बढ़ा है। मंडल जो है वो नीतीश जी से बहुत खुश नहीं है। बीजेपी को तो वो बिल्कुल वोट नहीं कर रहा है। चिराग पासवान को वो वोट नहीं कर रहा है। नीतीश जी जहां 101 सीट पर होंगे वहां वोट कर रहा है। तो ओवरऑल जब आप मैथमेटिक्स लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बिहार में बम्पर वोटिंग की यही वजह है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, लेकिन सोचिए एक घर में मान लीजिए 2 या 3 महिला है, एक को पैसा आया है, 2 को नहीं आया है। अब बताइए वो दोनों क्या करेंगे? तो ये पैसा देना जितना फायदा कर रहा है, उससे दुगना नुकसान कर रहा है, बैकफायर हो रहा है। तो मिला जुला के हालात इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहे हैं, ये सच्चाई है। और ये दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हुआ था, याद है अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सरकार बनाई थी, जिस तरह से वो कुछ 15 दिन या 20 दिन की सरकार थी और उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए थे, धराधर धराधर धराधर। अरविंद केजरीवाल बहुमत में नहीं आए थे, कांग्रेस से गठबंधन था, पानी फ्री कर दिया था, बिजली फ्री कर दिया था। ये 2 फैसले आम आदमी पार्टी ने किया था। और उसके बाद जब 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। ठीक यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। नीतीश जी के साथ गठबंधन में जो 17 महीने की सरकार चली और उसमें जो 5 लाख नौकरियां मिली, उस समय चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार। ये जो फैक्टर है ना, वो तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हर घर नौकरी का वादा कर दिया, जीविका दीदी को 30,000 पेंशन, माई बहन योजना, तो जिस तरह से उन्होंने वादों का पूरा पिटारा खोल दिया और लोगों को भरोसा है, क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया था। साथ ही नीतीश जी के लिए निगेटिव है कि अब उनके समर्थक भी मानने लगे हैं कि वो अब उतने मजबूत नहीं रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 20 साल वो राज कर लिए। साथ ही जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, ललन सिंह का बयान आया, संजय झा अमित शाह के साथ खाना खा रहे थे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार के जो अति पिछड़े समर्थक है, उनको लगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाएंगे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। और अभी भी बिहार में जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, सामाजिक न्याय की धारा मजबूत है और लोग चाह रहे हैं कि अब 90 से पहले का बिहार तो नहीं बने। और सोशल मीडिया उस पर और ताकत दिखा रहा है। सोचिए, पहले टीवी अखबार का दम था, लालू यादव को बदनाम कीजिए, मुलायम सिंह यादव को बदनाम कीजिए, मायावती जी को भ्रष्टाचारी कहिए, तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सोशल मीडिया ने खेल पलट दिया है पूरी तरह से। सोशल मीडिया के आने के बाद लोग अपने अधिकारों को डिफेंड कर रहे हैं और इसीलिए विजय सिन्हा की बेचैनी दिखती है। ललन सिंह के एक बयान ने पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। दुलारचंद यादव की हत्या ने पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने टिकट भी बहुत कायदे से बांटा है। सिर्फ 15 सवर्ण को उन्होंने टिकट दिया है। 143 पर लड़ रहे हैं, तो 100 से ज्यादा स्कोर कर जाए तो आपको हैरानी नहीं होगी। और इसका फायदा कांग्रेस को भी दिख रहा है। कांग्रेस भी बेतरनी पार करने में लगी हुई है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव दिलचस्प है और बिहार के चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। बहुत लोगों का तो यह भी मानना है कि क्या पता कल नीतीश जी कहां रहे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और एक और हो सकता है नीतीश जी का बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये तमाम मैथमेटिक्स है, क्योंकि नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ दिख नहीं रहे हैं। तो बिहार चुनाव में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट चोरी का जो नयका पैटर्न था वोटर लिस्ट वाला, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और वो बड़ा नुकसान कर रहा है बीजेपी को।
बीजेपी की विश्वसनीयता, मोदी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।